गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 3 किया था जो प्रीवियस ईयर से संबंधित था। आज हम लोग चौथा सेट करने वाले हैं। यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन कैसे हैं, प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं। चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं इस चौथे सेट को, जहाँ पे 20 क्वेश्चन लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय में संबंधित हैं। तो हमें बताया गया है, हम देख पा रहे हैं, हमें ये 3 संख्याएं दी गई हैं और इनमें क्या संबंध है, हमें ऐसा संबंध ढूंढना है इन तीनों संख्याओं में, और वही संबंध हमें इन ऑप्शन के माध्यम से बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या संबंध है। तो अगर हम बात करें कि इन तीनों में आखिर ऐसा क्या संबंध है, तो हम देखें 11 क्या होता है हमारा। 11 एक प्राइम नंबर है। 11 के बाद ये क्या लिखा गया है, 13। 13 भी कैसा है, एक प्राइम संख्या है। और 13 के बाद कितना लिखा गया है, 17। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों संख्याएं कैसी हैं, प्राइम संख्याएं हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पे 3 प्राइम संख्या दी जाएं। तो हम देख पा रहे हैं, अगर पहले की बात करें तो यहाँ पे 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 65 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 33 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसी बेस पे हम क्या कह पा रहे होंगे कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं, 41 क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद बात करें, 41 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 43। 43 भी हमें दिया गया है। इसके बाद 53 भी कैसा है, एक प्राइम संख्या है। तो हम इस बेस पे कह पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका वेन आरेख से संबंधित है। यहाँ पे क्या दिया गया है, वेन आरेख दिया गया है। हमसे पूछा गया है, टीचर है, माता है और स्त्री के बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो अगर हम इनके बीच संबंध निकालने की कोशिश करें, एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली फिगर के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, फिगर बना के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका क्या हो जाएगा, हम इनके बीच देखें कि कैसा रिलेशन है। तो हम देखें इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच रिलेशन की बात की जाए, पर्टिकुलर इनके बीच रिलेशन की बात की जाए, तो माता और शिक्षिका के बीच क्या संबंध है, तो हम देख पा रहे हैं इनके बीच कैसा रिलेशन होता है, कुछ का रिलेशन होता है, अर्थात सम का रिलेशन होता है। और ठीक इसी प्रकार से स्त्री और अगर माता के बीच पर्टिकुलर रिलेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे भी कैसा रिलेशन हो जाएगा, क्या सभी माताएं स्त्री होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता चला कि जितनी भी माताएं होती हैं वो क्या होती हैं, स्त्री होती हैं। तो हमें पता चला ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ऑल का रिलेशन हो जाएगा। और हमें जैसा कि हमें पता है ऑल का रिलेशन कैसा होता है, वन साइडेड होता है, जबकि सम का रिलेशन बोथ साइडेड होता है, दोनों तरफ से होता है। अगर इन दोनों की बात की जाए, इनके बीच रिलेशन की बात की जाए, तो इनके बीच कैसा रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, या क्या सभी स्त्री टीचर होती हैं, नहीं। हमें पता है क्या, हम अगर यहाँ पे रिलेशन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी महिलाएं होती हैं, जितनी भी स्त्रियां होती हैं, सबकी सब क्या टीचर होती हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। कुछ महिलाएं क्या होती हैं, टीचर होती हैं। तो यहाँ पे भी हमें पता चला रिलेशन कैसा है, सम का रिलेशन है। तो हम अगर देखें, हमें क्या चाहिए, अपने आंसर को देने के लिए हमें एक ऑल चाहिए और 2 सम चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई ऑल है नहीं, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पे भी कोई ऑल नहीं है, 3 के 3 हमें 9 दिए गए हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कोई ऑल नहीं है, तो निश्चित तौर पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसे फिगर के माध्यम से। अगर हम देखें, हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे मान लेते हैं किसको, स्त्री को, और यहाँ पे मान लें माँ को। एक सेकेंड रुकिएगा, हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम देखें तो जितनी भी स्त्रियां होती हैं, जितनी भी माताएं होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, स्त्री होती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, माँ मान लिया, और ये स्त्री, माँ कहाँ पे आएगी, स्त्री के अंदर। और अगर हम देखें, और यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, टीचर को रख सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बोर्ड मास से संबंधित है। यहाँ पे हमें दिए गए हैं
अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और उनका कुछ मतलब बताया गया है। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें, पी का मतलब हमें क्या बताया गया है, पी का मतलब हमें बताया गया है पी का अर्थ प्लस है। तो हम जहाँ पे देखेंगे पी लिखा गया है वहाँ पे हम प्लस साइन रख सकते हैं। हमें पता चला पी का मतलब क्या है, प्लस है। अगर आगे बात करें आर का मतलब क्यू का अर्थ क्या है, माइनस है। तो क्यू कहाँ पे हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है क्यू। तो क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे बात करें आर का अर्थ मल्टीपल है, आर का अर्थ क्या है, मल्टीपल है। तो हम देख पा रहे हैं आर हमें ये दिया गया है, तो आर का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। आगे बात करें, आगे देखें और एस का अर्थ, और एस का अर्थ यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे एस का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग है। एस का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, भाग लिख देते हैं। चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के ज़रिए से सॉल्व करते हैं या बी बोर्ड मास के ज़रिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट BODMAS। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। हमने देखा हमारे पास ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में क्या दिया गया है, मल्टीपल दिया गया है। तो हमें क्या करना है, 14 और 9 का मल्टीपल कर देना है। तो 14 नीमा कितना होता है, 126। 14 नीमा कितना हो जाएगा हमारा, 126। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओ हमारे पास है नहीं, ओ का मतलब, ओ का अर्थ होता है ऑफ, अर्थात का या की। तो का या की हमें कहीं पे इसमें नहीं दिखा, तो इसको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। फिर हमने देखा डी का अर्थ होता है डिवीज़न, एम का मल्टीपल, और इसका प्लस होता है और माइनस होता है, घटाव होता है। तो हम अब इसके बाद किसे सॉल्व करेंगे, डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा, अब हम यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। तो एस का मतलब का, एस का अर्थ क्या था, डिवीज़न था, भाग था। तो हम 126 में 6 से भाग कर दें। तो 126 में यदि 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ, यहीं पे भाग कर लेते हैं। 126 में यदि 6 से भाग करें तो 6 दूना 12 और 6 एकम 6, 21 आ जाएगा हमारा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे बात करें तो क्या दिया गया है, प्लस साइन है, फिर इसके बाद हमारा 40 है, और फिर माइनस है, फिर 11 है। अब इसको सॉल्व करना है। हमें पता है हमें 21 में कितना जोड़ना है, 40 जोड़ना है और 11 माइनस कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लोग डायरेक्टली इसे 11 माइनस कर दें। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 10 बचेगा, और फिर इसमें 40 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे मिसिंग नंबर आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें देखना होगा कि किसका क्या संबंध किसके साथ में है। जैसा कि हमें पता है इसका संबंध इसके साथ हो सकता है और इसका संबंध इसके साथ, या क्या होगा, इसका संबंध कुछ इस प्रकार से इसके साथ और इसका संबंध इसके साथ बताना होगा। तो हमें ये चेक करना होगा कि ये किस तरीके से लिखा गया है। तो चलिए एक बार आप ट्राई करेंगे और फिर मैं देखता हूं इसे कैसे करना है। चलिए अगर यहाँ पे इसकी कोडिंग की बात करें तो हमें पता है सी की कोडिंग कितनी होती है, 3 होती है, ये 6 होती है और ये 9। अगर हम इसकी कोडिंग देखें तो हम आसानी से बता पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। तो हमें पता है 3 का क्या हो गया, 6 लिखा गया, और 6 का कितना लिखा गया, 9। तो हम देख पा रहे हैं 3 3 ऐड करके लिखा जा रहा है। अगर यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यू का होता है 21 और 21 को लिखा गया है 24, और 24 के बाद ए का होता है 1। तो हमें पता है 24 के बाद 25 26, और फिर हम कहाँ पे चले जाएंगे, 1 की ओर चले जाएंगे, क्योंकि हमारी अल्फ़ाबेट क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है, ए और ये जेड, ऐसे कुछ इस तरीके से चलती है। तो हम क्या करेंगे, हम ए के बाद फिर से जेड पे चले जाएंगे। चलिए तो हमें पता चला यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 3 ऐड हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। 18 यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें हमने तो यहाँ पे देखा पहले में 3 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, 21 में 3 प्लस हुआ, और फिर इसके बाद 3 प्लस हुआ। यहाँ पे हम देखें 18 का लिखा गया है 15। तो 3 माइनस, पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, और चौथा अगर होता तो क्या होता, निश्चित तौर पे माइनस होता। तो यहाँ पे हम क्या करें, 3 माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, फिर से 3 माइनस करें। यदि हम 15 में से 3 माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारा, 12। तो निश्चित तौर पे हमारे पास ऑप्शन में एल होना चाहिए।
L का कोड क्या होता है 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये जो क्वेश्चन है ये सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। एक बार आप इसे पढ़िएगा और फिर इसे सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसे सॉल्व करिएगा पढ़ के और फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। चलिए यहाँ साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें बताया गया है, जो पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे बताया गया है कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं और उनके हमें नाम बताए गए हैं, गौरव, मनीष, राहुल, अवनीश, मीता, प्रिया, प्रीति। हमें सबके क्या बताएंगे हैं, नाम बताएंगे हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम्प्लीटली क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे 7 व्यक्ति हैं और हमें बताया गया है कि ये क्या है, एक व्रत में बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये व्यक्ति व्रत के केंद्र की ओर देख रहे हैं या बाहर की ओर देख रहे हैं। एक व्रत में बैठे हैं, गौरव और मनीष राहुल का पड़ोसी है, इतना बताया गया। कहीं पे ये जिक्र नहीं हुआ है, ये नहीं बताया गया है कि ये केंद्र की ओर देख रहे हैं या केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। जब हमें ये जानकारी ना दी जाए क्वेश्चन में कि व्यक्ति कहाँ पे देख रहे हैं, तो हम ऐसा मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं। चलिए तो मान लेते हैं कि सारे के सारे व्यक्ति कहाँ पे देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। कितने व्यक्ति हो गए, 4 और 2 6 और एक ये कितना हो गया, 7 व्यक्ति हो गए। तो जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो हमें पता है पहले व्यक्ति को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं नीचे। चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं हमें। अच्छा, यहाँ पे अगर दाएं बाएं की बात करें, अगर सभी व्यक्ति कहाँ देख रहे होंगे, केंद्र की ओर, तो यदि ये घड़ी की दिशा में जाएंगे तो ये कहाँ पे जाएंगे, अपने बाईं ओर जाएंगे। कहाँ पे चलेंगे, बाईं ओर। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे, तो ये दाईं ओर ट्रेवल करेंगे। चलिए तो हमें पता है अगर हम इस साइड में जाएंगे तो बायां हो जाएगा और इस साइड में जाएंगे तो दायां हो जाएगा, क्योंकि ये सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। जिससे इससे पहले जो सेट में किया था उसमें व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर देख रहे थे। चलिए तो हमें बताया गया है गौरव, मनीष और राहुल का पड़ोसी है। तो हमें पता चला है कि जो गौरव है वो क्या है, गौरव, मनीष और राहुल का पड़ोसी है। तो पहले व्यक्ति को हमने यहाँ पे बिठा दिया। तो हमें पता है यदि हमें इसे मनीष और राहुल का पड़ोसी बनाना है तो मनीष और राहुल इसके साथ में बैठने चाहिए। तो हम क्या करें, मनीष को यहाँ पे बिठा देते हैं, कहीं पे बिठा सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप चीज़ें चेंज होती जाएंगी। तो हमने क्या किया, मनीष को यहाँ पे बिठा दिया और राहुल को यहाँ पे बिठा दिया। अब हम देख पा रहे हैं यदि हम इन दोनों का स्थान आपस में चेंज कर दें तब भी गौरव कहाँ पे रहेगा, बीच में ही रहेगा, अर्थात दोनों का पड़ोसी होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इन दोनों का स्थान चेंज हो सकता है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके नीचे एक लाइन खींच दी ताकि हमें पता चलता रहे कि इन दोनों का स्थान हम आपस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन गौरव का स्थान यही रहने वाला है। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है अवनीश, मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। हमें बताया गया है जो अवनीश है वो किसका पड़ोसी नहीं है, किसका पड़ोसी नहीं है, मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। तो हमें पता चला जो अवनीश होगा वो राहुल और मीता के साथ में कभी भी नहीं बैठेगा, राहुल और मीता के साथ में नहीं बैठेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने इसे हिंट के तौर पे लिख लिया ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन कहाँ पे नहीं बैठेगा। इससे हमें क्या समझ में आया कि हम अवनीश को यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि ये राहुल के साथ में नहीं बैठेगा। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है प्रीति, मीता और प्रिया की पड़ोसी है। प्रीति कहाँ पे बैठेगी, मीता और प्रिया के पास में बैठेगी, पड़ोसी है।
एक सेकेंड, यहाँ पे अवनीश नहीं अनीश है, अनीश। क्या हो जाएगा? अनीश। अनीश हो जाएगा। चलिए, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? अब हमें देखना है क्वेश्चन कहाँ पे। प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है, तो प्रीति को हमें कहाँ पे बिठाना चाहिए कि मीता और प्रिया की पड़ोसी हो जाए? तो हमें पता है अगर हम प्रीति को इन दोनों के बीच में बिठा दें, जैसे हमने यहाँ पे गौरव को बिठाया है, तो क्या होगा? ये पड़ोसी हो जाएंगे। तो इसे क्या करते हैं? इसके बीच में बिठा देते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या करते हैं? इसके बीच में बिठा देते हैं। तो हम मान लेते हैं अगर हम प्रीति को कहाँ पे बिठा दें? यहाँ पे बिठा दें प्रीति, और क्या करें? मीता को यहाँ पे बिठा दें, और कौन है? प्रिया। प्रिया को यहाँ पे बिठा दें। अब हमें बताया गया है प्रिया की पड़ोसी है और अनीस के बाईं और दूसरे स्थान पर है। और अनीस के बाईं ओर कौन? प्रीति अनीस के बाईं और दूसरे स्थान पर है। कहाँ पे? अनीस के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है? प्रीति है। तो अब हमें पता है प्रीति को कहाँ पे बिठाना है? अनीस के बाईं ओर। तो अनीस को हमें कहाँ पे बिठाना पड़ेगा? यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। और यदि हम अनीस को यहाँ पे बिठाएंगे, देखो अनीस के बाईं ओर दूसरा कौन हो जाएगा? प्रीति। एक और दो कौन? प्रीति। लेकिन यदि हम अनीस को यहाँ पे बिठाते हैं तो हम देख पा रहे हैं अनीस राहुल का पड़ोसी नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ अनीस क्या हो गया? राहुल का पड़ोसी हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम इन दोनों का स्थान आपस में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें? मनीष को उस साइड ले जाएं और राहुल को यहाँ पे ले आएं। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। और यहाँ पे कौन हो जाएगा? मनीष हो जाएगा। और सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे हम देखें तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हमसे पूछा गया है राहुल की स्थिति क्या है। तो राहुल की स्थिति हम देखें, प्रीति के बाईं और बिल्कुल बगल में, तो प्रीति के बाईं और बिल्कुल बगल में कौन है? मीता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखें, मनीष और गौरव के बीच में, भाई अगर हम देखें राहुल की स्थिति कहाँ है? मनीष और गौरव के बीच में है क्या? नहीं, राहुल की स्थिति मीता और गौरव के बीच में है। तो ये भी क्या हो गया? आंसर हमारा गलत हो गया। प्रिया के दाईं और चौथे स्थान पे, तो प्रिया यहाँ पे बैठी है, देख लेते हैं प्रिया के दाएं। तो प्रिया का दायां इस साइड होगा, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे। तो यहाँ पे प्रिया के दाईं और चौथे स्थान पे भी नहीं होगा। अनीस के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो हम देख लेते हैं अनीस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, या आगे कुछ और लिखा था अनीस के दाएं, तो अनीस के दाएं दूसरे स्थान पर राहुल की स्थिति क्या होगी? अनीस के दाएं दूसरे स्थान पर, प्रिया के दाएं चौथे स्थान पर, प्रिया के दाएं 1 2 3 4, चौथे स्थान पर गौरव बैठा हुआ है। और अनीस के दाएं दूसरे स्थान पर, तो अनीस के दाएं 1 2 और तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन में शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ है, 1 सेकेंड रुकिएगा। चलिए, क्वेश्चन तो ठीक लग रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा क्या गया है हमसे। राहुल की स्थिति क्या होगी? तो राहुल की स्थिति हमें बताना, यहाँ पे क्या दिया गया है? प्रिया
सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या दिया गया, प्रीति नहीं, यहाँ पे हमें देखना है कि प्रिया के दाएं चौथे स्थान पर है क्या, तो प्रिया कहाँ पे, ये है, तो प्रिया के दायां 1 2 3 और चौथे स्थान पर कौन है, राहुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, अनीस के दाएं दूसरे स्थान पर, अनीस के दाएं दूसरे स्थान पर 1 2 दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, गौरव बैठा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपको देखना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। चलिए एक बार आप इसे देखिएगा कैसे करना है और फिर इसको करते हैं सॉल्व। चलिए एक बार देखिएगा इसको कैसे करना है। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है अगर इसको हम देखें तो हमें या तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें, इन दो नंबर को मिलाकर इसे लाया जा रहा होगा, और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम कोशिश करें दो नंबर को मिलाकर जहाँ पे बड़ा नंबर दिखे वहीं पे उस साइड ही हमें जाना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं हमें कुछ इस प्रकार से अगर हम जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें बड़ा नंबर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इसे कि 11 और 8 का यूज करके कैसे 440 लाया जा सकता है, तो अगर हम देखें क्या ये डिवीजन से पॉसिबल है, केवल और केवल अगर हम मल्टीपल करें यहाँ पे या स्क्वायर करके ऐड करें तो ही ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल करके देख लेते हैं। तो हम क्या करें, 11 और गुणे 8 करके देखते हैं। तो 11 अट्ठे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब हमें देखना है यहाँ पे हमें कितना लाना है, 440 लाना है। तो किसका और मल्टीपल कर दें हम, इसमें किसी नंबर का और मल्टीपल करके देख लें या स्क्वायर कोई जोड़ के देख लें। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर जोड़ेंगे तो 8 64 तो भी नहीं हो पाएगा, 11 ग्रामन 121 नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ पे किसी नंबर का मल्टीपल करें 8 8 5 40, 8 5 40, अगर हम यहाँ पे 5 का मल्टीपल करके देखें तो कितना हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं 8 5 40 अर्थात 0, 8 5 40 और 4 44। तो हमने देखा अगर हम इन दो नंबर का मल्टीपल करने के बाद एक पर्टिकुलर संख्या 5 से मल्टीपल करें तो हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, ये वाला नंबर मिल रहा है। तो आगे चेक कर लेते हैं 9 गुणे 12 करके। तो देखते हैं 9 और 9 में मल्टीपल कर दिया किसका, 12 का, और इसमें मल्टीपल कर दें किसका, 5 का, और अगर हमें ये 540 मिल जाए तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और नछाक 54 कितना हो जाएगा, 540। तो हम देख पाए यहाँ पे क्या हुआ है, इन दो नंबर का मल्टीपल करने के बाद पर्टिकुलर एक संख्या किससे, 5 से मल्टीपल किया जा रहा है। तो यही काम हम यहाँ पे भी कर लें। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम करेंगे किससे, यहाँ पे मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे हमको 7 गुणे 14 गुणे 5 से मल्टीपल करना है। तो क्या करें, हम लोग पहले 14 का गुणा किस में कर लेते हैं, 5 में कर लें। तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चक्कू 56 और 54 कितना हो जाएगा, 70। और फिर क्या करें, इसका मल्टीपल 7 में कर दें। तो 7 सत्ते 49 कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, और एक जीरो है, उस जीरो को यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आज की क्लास के 7वें क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताया गया है, जो कि 7वां क्वेश्चन है, हमें बताया गया है टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता चला टी के कितने बेटे हैं, एन और एल नामक दो बेटे हैं। एल और एन नामक क्या है, दो बेटे हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन यूज करेंगे, और ये दोनों बेटे किसके हैं, टी के हैं। ये दोनों क्या हैं, टी के बेटे हैं। आगे देख लेते हैं, एस अपने पिता का इकलौता बेटा है।
अब हम देख पा रहे हैं अगर हम S को यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हम देख पा रहे हैं S को हम यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। हमें पता चला S अपने पिता का इकलौता बेटा है। तो हमें पता चला S क्या है, अपने पिता का इकलौता बेटा है। क्या है, इकलौता बेटा है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बताया गया है R और S T के पुत्र हैं। हमें पता चला जो R और S हैं वो क्या हैं, T के पुत्र हैं, अर्थात ये इसके क्या हैं, दादाजी या दादी। अगर ये मेल कैंडिडेट हैं तो दादा हो जाएंगे और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो दादी हो जाएंगी। तो हम क्या करें, S को यहाँ पे हमें पता चला S कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे नीचे आएगा, या तो वो L का बेटा है या N का बेटा है। और अगला क्या है, R और S T के पुत्र हैं और दूसरा कैंडिडेट क्या है, R है। अच्छा, जो भी यहाँ पे S का पिता है उसका केवल एक ही बेटा है, कौन, S। आगे हमें बताया गया है P L की पत्नी है। जो P है वो किसकी पत्नी है, L की पत्नी है। तो P को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और पत्नी है तो ये माइनस हो जाएगी। आगे देखें, M S की माँ है। जो M है वो किसकी माँ है, S की माँ है। तो हमें पता चला M S की माँ है, अर्थात इसका पिता कौन हो जाएगा, N हो जाएगा। तभी ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इसके दादा या दादी जी कौन है, T। चलिए, ये किसका पुत्र या पुत्री है, सॉरी पुत्र है, किसका, T का। तो इसके पुत्र का क्या होना चाहिए, इसके पुत्र का, उसके पुत्र की वाइफ होनी चाहिए और उसी का ये क्या हो जाएगा, M S की माँ है। तो M किसकी माँ हो गई, S की। तो इनको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं S को और यहाँ पे लिख देते हैं R को। अच्छा, ये अपने पिता का इकलौता बेटा है और R के बारे में हमें क्या बताया गया है कि ये पुत्र है या पुत्री। R और T पुत्र हैं, पुत्र हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है N R से किस प्रकार संबंधित है, N जो है R से किस प्रकार संबंधित है। N R से किस प्रकार संबंधित है, तो N क्या हो जाएगा, R का चाचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों भाई भाई हैं और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए चाचा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चाचा, क्योंकि ये इसके भाई का पुत्र है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आज की क्लास के 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, अगर यहाँ पे हम देखें कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना होता है, या तो हम जोड़ कर रहे होंगे, घटाव कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करें, या अपोजिट लेटर दिया गया होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करके देखेंगे, जोड़ करके देखेंगे। तो हम देखें, अगर हम देखें S और पर्टिकुलर इस नंबर को, पहला नंबर इसका देखें तो हमने देखा S कितना होता है, 19 होता है और U कितना होता है, 21 होता है। अगर हम देखें 19 में कितना जोड़ दें कि 21 हो जाए, तो हम देख पा रहे हैं अगर हम 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा भाई, 19 S में कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा U। आगे देख लेते हैं क्या U में भी यही अप्लाई हो रहा है। U में 21 में हम कितना ऐड करें, 2 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, अर्थात W। अगर बात करें P की, P कितना होता है, 16 होता है और P में 2 ऐड कर दें तो 18 अर्थात R हो जाता है। हम देख पा रहे हैं इसी तरीके से बनाया गया है कुछ, यानी कि हमने देखा कि यहाँ पे 2 ऐड किए जा रहे हैं, सभी में क्या किया जा रहा है, 2 ऐड किया जा रहा है। लास्ट नंबर को चेक कर लेते हैं, 8 का 10 लिखा गया है क्या, देख पा रहे हैं 8 को 10 लिखा गया है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। हमें पता है A में हम 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, C हो जाएगा हमारा। S के बाद N कितना होता है, 14, 14 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16 अर्थात P हो जाएगा। इसके बाद T में 2 ऐड करेंगे, B अर्थात 22 हो जाएगा। I अर्थात 9 में 2 ऐड करेंगे, 11 हो जाएगा। S 19 होता है, 19 में 2 ऐड करेंगे, 21 हो जाएगा। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। E में 2 ऐड करेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा। P 16 और 2 18 हो जाएगा। T 20 और 2 22 हो जाएगा। 9 और 2 11 हो जाएगा और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डबल R दिया गया है, कुछ इसी प्रकार से कहीं ना कहीं गलतियाँ होंगी सारे ऑप्शनों में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर।
दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलिए, तो एक बार आप इस सीरीज को बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत बेहतरीन सीरीज है ये। इसे एक बार आप ट्राई करेंगे और फिर मैं बताता हूँ इस सीरीज का लॉजिक क्या है। चलिए, एक बार आप ट्राई करिए इस सीरीज को कैसे करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। हम इस सीरीज को अगर देखें, या तो हम इसे मल्टीपल करके सॉल्व करें या हम इसे क्या करें, स्टेप में कन्वर्ट कर दें। तो हम क्या कर लेते हैं, इस सीरीज को स्टेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है 11, 14, 26, 53 और 101 और ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है स्टेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 नंबर के बीच का अंतर लेना होता है। हमें 2 नंबर के बीच का अंतर लेना है। इन 2 नंबर के बीच का अंतर, फिर इन 2 नंबर के बीच का अंतर, फिर इनके बीच का अंतर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, हमने देखा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11 और 3 14। फिर हमने देखा 14 दूनी 28, तो कितना हो जाएगा, 12 ऐड हो जाएगा। फिर हमने देखा 26 दूना 52, अर्थात कितना यहाँ पे लिखा गया है 53, अर्थात कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर हमने देखा 101 लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम 101 घटाएंगे 11 में से जाएगा हमारा 3, तो कितना बचेगा 8, अर्थात 48 हो जाएगा। यहाँ पे हमें इस नंबर के बारे में नहीं पता। तो क्या कुछ लॉजिक समझ में आया? अगर हम यहाँ से लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करें, अगर यहाँ से लॉजिक समझ में आया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और भी ये क्वेश्चन सरल हो जाएगा। चलिए, तो एक बार और इसे स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से भी लॉजिक को पकड़ा जा सकता है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप को और कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 27 में से हमें 12 माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 7 में से 2 गया, 5 बचा। और 27 में से 12 माइनस करना है, 7 में से हमें 5 बचा और 2 में से 1 बचा, अर्थात यहाँ पे बचेगा हमारा, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से इन दोनों का अंतर हमें लेना है। तो इन दोनों का अंतर लेने के बाद फिर क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। तो इन दोनों का अंतर बताइए कितना हो जाएगा। चलिए एक बार बताइएगा, 27 में से 48 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 27 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से कितना आ जाएगा, 48 माइनस कर लेते हैं। 48 में से हम लोग क्या कर लेते हैं, 27 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे बचेगा हमारा कितना, 1 सेकेंड रुकिएगा, समथिंग टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए, हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लाइट गई थी, इसी वजह से बंद हो गया था पैनल। चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, हमने देखा था अगर दूसरी स्टेप कन्वर्ट की थी, हमने देखा था 12 से 3 माइनस किया तो कितना आ गया था, 9 आ गया था। इसका अंतर लिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। और इसका अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, 9 के बाद 15 आया, 15 के बाद 21 आया, और यहाँ पे हमें नंबर चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो कितना ऐड हो गया, 6। कितना आगे चला गया है ये, यहाँ पे
6 ऐड किया जा रहा है 15 हो जाएगा, और 15 में हम क्या ऐड कर दें, 6 ऐड कर दें, तो हमें पता चला कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हमें ये नंबर लाना है तो यहाँ पे हम क्या करें, 6 को ऐड कर दें, और यदि 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। और यदि हम देख पा रहे हैं ये जो 27 है वो इन दोनों नंबर का अंतर ही तो है, और अगर हम इस नंबर को इसके साथ ऐड कर दें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो अगर हम 27 और 48 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 और 8 5 कितना हो जाएगा, 75 या अर्थात 75 हो जाएगा। और अगर हम इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड कर दें, क्योंकि ये जो 75 है 75 है, ये क्या है, इन दोनों का अंतर ही तो है। तो हम क्या करें, अगर इसको इसके साथ ऐड कर दें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, और यही नंबर तो हमें चाहिए। तो क्या करें, इसको ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 176, क्योंकि ये 100 है और एक इधर ऐड करेंगे 76 हो जाएगा, और तो क्या हो जाएगा 176। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी। हालांकि अगर हम इस स्टेप को ना भी बनाते तो यहाँ से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे भी क्वेश्चन हमारा इजी हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। यहाँ पे कथन दिया गया है और हमें निष्कर्ष दिया गया। हमें पता है इस क्वेश्चन को भी क्या है, यहाँ हमें एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई है जो कि हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि हम इतनी सारी जानकारी पढ़ के एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली आएंगे कथन और निष्कर्ष। तो सबसे पहले हम देखेंगे निष्कर्ष की ओर कि निष्कर्ष किसके और किसके बीच पूछा गया। तो पहला हमने देखा लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच पूछा गया है। तो हम देखें किस कथन में हमें लैपटॉप और डेस्कटॉप मिल रहे हैं। तो हमने देखा पहले और दूसरे में मिल रहे हैं। तो हमें पता है अगर हमें इसी कथन को सॉल्व करना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए क्या चाहिए, दोनों स्टेटमेंट में हमें कोई कॉमन वर्ड चाहिए, और किसी एक कॉमन के पास कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर के पास कितना है, 100, और इस कंप्यूटर के पास कितना है, 50, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा गया है, यहाँ पे सभी लिखा गया है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम इनके बीच रिजल्ट बना पाएंगे, और हमें पता है दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो रिजल्ट कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर रिजल्ट निकल के आएगा और दोनों के पास है कितना, पॉजिटिव वाले में बाद वाले के पास कितनी वैल्यू होती है, 50 होती है। दोनों के पास 50 है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी दोनों के पास 50 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा भाई। अगला अगर देखें तो डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच हमें संबंध जानना है। तो हम देखें लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच संबंध जानना है। ठीक इसी प्रकार से इन्हीं दोनों के बीच तो हम कंप्यूटर से जोड़ पाए। तो हमने देखा कि जो डेस्कटॉप था इसके पास कितना है, 50, जबकि यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई है, 100। तो इसने क्या, इसकी इनकम कितनी है, 50 है, और क्या ये 100 खर्च कर पाएगा, बिल्कुल नहीं खर्च कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला अनुसरण करता है। तो हम देख पा रहे हैं सी ऑप्शन में हमें दिया गया है कि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डाइस से संबंधित है। हमें एक ओपन डाइस दिया गया, खुला हुआ पासा दिया गया है, जिसके बारे में हमें पता है कि एक के बाद एक सरफेस छोड़कर एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो अगर बात की जाए अपोजिट सरफेस की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये इस सरफेस को छोड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा, @ और इसके बाद यदि बात की जाए इस वाली सरफेस का अपोजिट ये वाली सरफेस हो जाएगी, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज का अपोजिट h हो जाएगा। चलिए तो अब हम देख लेते हैं। हमें पता है अपोजिट सरफेस ना ही एक साथ दिखाई जा सकती है और ना ही एक साथ छिपाई जा सकती है। तो यदि हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, हमने देखा डॉलर है, यदि डॉलर के साथ हमें @ नहीं दिख रहा। अच्छा यहाँ पे बोला क्या गया है, रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। हमें देखना है कि कौन सा पासा इनको मोड़कर यानी बंद करने के बाद बनाया जा सकता है। तो हम देख पा रहे हैं, हमने देखा यहाँ पे हमें डॉलर दिखा, तो डॉलर के साथ हमें @ नहीं दिखना चाहिए था। तो हमने देखा हमें @ नहीं दिख रहा। इसके बाद हमने देखा कि h दिखा हमें, तो h के साथ में हमें परसेंटेज नहीं दिखना चाहिए। तो परसेंटेज कहीं भी दिखा क्या, नहीं दिखा। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे हमें 0 के अपोजिट क्या है ये, तो हमने देखा हमें यहाँ पे आपका विराम चिन्ह दिख रहा है,
है पर विस्मयाद बोधक चिन्ह दिख रहा है, पर इसके साथ 0 नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा, ये तो बनाया जा सकता है। अगली बात करें, अगले डाइस की बात करें तो हमने देखा यहाँ पे एट दी रेट के अपोजिट क्या आएगा, एट दी रेट के अपोजिट डॉलर आएगा, तो हमें यहाँ पे डॉलर नहीं दिखा। परसेंटेज के अपोजिट हच आएगा, हच नहीं दिख रहा, और विस्मयाद बोधक के अपोजिट 0 आएगा और 0 भी हमें नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। हमें पता है 0 के अपोजिट क्या है, विस्मयाद बोधक है, हमें नहीं दिख रहा। परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाएगा, हच हो जाएगा, जो कि हमें एक साथ दिख रहे हैं। अगर परसेंटेज ये है तो हमें हच नहीं दिखना चाहिए था, अर्थात नीचे की सरफेस पे होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे हच और परसेंटेज एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमें पता है आंसर क्या होना चाहिए, पहला और दूसरा, तो हम देख पा रहे हैं सी ऑप्शन में हमें दिया गया केवल पहला और दूसरा बनाया जा सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के 11वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी आपको एक सीरीज दी गई है और हमें इस सीरीज को बनाना है भाई, तो एक बार इस सीरीज को ट्राई करिएगा कि ये सीरीज कैसे बनेगी। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सीरीज को नहीं बना पा रहे तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेप के द्वारा इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टेप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप का मतलब क्या होता है, 2 नंबर के बीच का हमें अंतर लेना है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, फिर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना अंतर है, 5 है। इसी प्रकार के इन दोनों के बीच फिर आगे हमें यही अंतर लेना है। एक बार बनाइएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, अगर इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा इनके बीच का अंतर, और इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें अंतर नहीं पता। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें अंतर नहीं पता। और इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो 55, 78 और 55 को हम लोग माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, तो हमें पता है 5 और ये हमारा हो जाएगा 3, 5 3 8, और ये कितना है 7 में से हम लोग 5 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर 23 हो जाएगा। आगे ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन हम देखें तो हम देख पा रहे हैं ये जो अंतर है वो क्या है, पहले 2 फिर 5 फिर 23, तो ये क्या, कौन सी संख्या है, ये एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम देखें 2 के बाद 5, तो क्या इनके बीच का अंतर 7 हो सकता है क्या। तो यहाँ पे अगर हम 7 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 11। एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें पहला प्राइम नंबर और दूसरा प्राइम नंबर क्या होगा, हमारा 3 होगा, दूसरी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 3, जबकि यहाँ पे क्या आया 5। तो हमें पता है 5 के बाद क्या आना चाहिए था, 7, जो कि हम भी स्किप करेंगे तो क्या आना चाहिए, 11। तो यहाँ पे हम क्या रख दें, 11। अब 11 के बाद हमें पता चला कौन सा अंक आएगा, 13 आएगा, और 13 के बाद फिर क्या आएगा, क्योंकि हमें 13 को फिर स्किप करना है तो क्या आना चाहिए, 17। तो चलिए, तो अब हम देख लेते हैं क्या कोई ऑप्शन हमारा आंसर बन रहा है। तो अगर हमें पता है, अगर इन 2 नंबर को हम आपस में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला नंबर मिल जाएगा हमें। तो चलिए ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 27 और 11 हो जाएगा हमारा 38, और ऑप्शन में हमें दिख रहा है 38। तो हमें पता चला यहाँ पे क्या किया गया है, एक के बाद दूसरा प्राइम नंबर छोड़ा गया है। पहला 2 3, इसके बाद 5 7, फिर 11, फिर 11 के बाद 17, 17 के बाद 19 और फिर 23, कुछ इस प्रकार से। तो हमने देखा पहले 3, फिर 7, फिर 17, फिर ऐसे आगे क्या छोड़ेंगे, एक सेकेंड, 11 के बाद आ जाएगा 13, और 13 के बाद आएगा 17, और 17 के बाद आएगा 19। तो हमें क्या छोड़ना है, 13 को छोड़ना है, फिर 19 को छोड़ेंगे, और फिर क्या आ जाएगा, हमारा 23 आ जाएगा, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा 38 आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम देख पा रहे हैं इसका संबंध इसके साथ है और इसका संबंध इसके साथ है, और आगे वाला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें चाहिए। तो अगर पहले वाली की ओर नज़र डालें, 1 2 3, तो पहला ए का कोड 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। तो पहले में हमने देखा कि 1 1 प्लस किया गया है। अगर यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो आगे भी यही किया जाना चाहिए। तो हम देखें डी में क्या किया गया है, 4 का 5 लिखा गया और 5 का 6 लिखा गया। आगे चेक करते हैं, 6 को 7 लिखा गया और 7 को 8 लिखा गया। तो हमें पता चला सब में क्या किया जा रहा है, एक एक ऐड किया जा रहा है। तो अगर हमें ये लॉजिक पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, सी में एक ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं 3 ऑप्शन में हमें डी दिख रहा है। एफ में एक ऐड करेंगे, ई हो जाएगा। तो ई कहाँ पे दिख रहा है, सॉरी, एफ में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। 6 में एक ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, और 8 में एक ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ पे दिख रहा है, डी आई, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे होना चाहिए था हमारा आई, डी जी आई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या किया गया है। हमें पता है इसका संबंध इसके साथ में है, और इसका जो संबंध इसका संबंध इसके साथ में है वही संबंध इसका इसके साथ में होगा। तो देखिएगा कि यहाँ पे कैसे किया गया है क्वेश्चन। तो हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग प्लस और माइनस करके देखें तो हम देख पा रहे हैं जी का कोड होता है 7, और 7 को क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, यहीं से कर देते हैं। जी का कोड होता है 7 और 7 को लिखा गया है 5। तो क्या किया गया है, 2 माइनस किया गया है। आगे देखें, ए का 1 होता है और यहाँ पे लिखा गया है 2, फिर क्या किया गया है, 1 प्लस किया गया। फिर आगे हमने देखा 2 माइनस किया गया है। आगे फिर देखा क्या किया गया है, 1 प्लस किया गया है। तो हमें लॉजिक समझ में आया, पहले 2 माइनस कर रहा है, फिर उसके बाद 1 प्लस, और फिर यही कंटिन्यू चलती जा रही है सीरीज़। तो इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 माइनस करेंगे, एफ में से 2 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एल में से क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। डी और एम हमें दिख पा रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और फिर 1 प्लस करेंगे, 23 में 1 प्लस करेंगे 24 हो जाएगा। फिर 2 माइनस करेंगे, सी हो जाएगा। फिर 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें चित्र के माध्यम से बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे ई बनाया गया है। पहले हमने देखा कि ई की रोटेशन इस साइड में है और दूसरे ई की रोटेशन इस साइड में है। तो हम देख पा रहे हैं इसे क्या किया गया है, 90 डिग्री घुमा दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया गया है। और फिर हमने देखा, फिर इसको क्या किया गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 90 डिग्री फिर से घुमा दिया गया। तो आगे क्या होना चाहिए, हमें इसे 90 डिग्री घुमा देना चाहिए। और यदि इसे हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में। यहाँ पे हमने देखा इस साइड दिख रहा है, यहाँ पे इस साइड दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर की ओर दिख रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16वें क्वेश्चन की ओर। हमें बताया गया है ऊपर ठीक उसी प्रकार से नीचे से संबंधित है। ऊपर का अपोजिट हमें पता क्या होता है, नीचे होता है। तो जिस प्रकार ठंडा से संबंधित है, तो हमें पता है ऊपर और नीचे एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो हमें पता है ठंडा और गर्म एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा गर्म। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, हमें इसकी कोडिंग दी गई है 11 और इसकी कोडिंग दी गई है कितनी, 7। तो कभी कभार क्या होता है, वो कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी लॉजिक को यूज़ नहीं करता है। क्या करता है, कोई भी लॉजिक को यूज़ नहीं करता है, डायरेक्टली जितने अंक होते हैं उतना ही वो कोड लिख देता है। तो यहाँ पे हम देखें कितने अंक हैं, क्या यहाँ पे भी ऐसा लॉजिक अप्लाई किया गया है। तो देख पा रहे हैं 2 2 4 2 6
2 8, 2 10, 1 11। तो हमने देखा यहाँ पे कितने वर्ड हैं, 11 वर्ड हैं, तो यहाँ पे उसने इसकी कोडिंग क्या कर दी है, 11। यहाँ पे देखें 2 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ पे कोडिंग क्या कर दी, 7। और अगले क्वेश्चन और जो हमसे पूछा गया इसकी बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में जहाँ पे कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जितने वर्ड लिखे होते हैं, जितने अक्षर लिखे होते हैं, उनकी गिनती करके यहाँ पे लिख देता है। जैसे तो यहाँ पे हमने देख पाए 10 अक्षर दिए गए हैं, तो इसकी कोडिंग क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के 17वें क्वेश्चन की ओर, 18वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें बताया गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। यहाँ पे हमने देखा कि 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, अर्थात एक उससे अलग है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिएगा। तो एक बार आप इसे ट्राई करिएगा और फिर देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा आपका विषम हो जाएगा। चलिए एक बार आप ट्राई करिएगा, फिर देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा इसका विषम हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ पे हम देखें कि कितना आगे जा रही है सीरीज। तो हमने देखा 1 को कितना लिखा गया, 5 लिखा गया, अर्थात पहले में 4 ऐड हुआ। फिर 5 को कितना लिखा गया, 9 लिखा गया, दूसरे में भी 4 ऐड हुआ। 9 को कितना, 13, अर्थात 4 ऐड हुआ। फिर 13 को कितना, 17 लिखा गया। ये क्यों है, दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, क्यों बनाया गया है। तो यहां पे कितना, 13 और 4 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। अब हम देखते हैं अगले ऑप्शन की ओर आते हैं। तो 5 4 9 और 9 4 13 और 13 4 17 और 17 में कितना, 17 4 21। हम देख पा रहे हैं 2 किसी ना किसी प्रकार से समान है। अगर इसमें से कोई एक इसके अलावा कुछ और होता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला चेक कर लेते हैं। 11 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 में 4 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। और 23 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 में 3 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। और 26 के एक आगे जाएंगे तो 27, अर्थात ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो निश्चित तौर पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लोग ये चेक कर लेते हैं। हमने देखा 14 को कितना लिखा गया, 18, अर्थात 4 ऐड किया गया। 18 को कितना लिखा गया है, 14 को 18, अर्थात 4 ऐड किया गया। और 18 को 21, तो कितना ऐड किया गया, 18। 18 में अगर हम 2 ऐड करें तो कितना हो जाएंगे, 20 पे पहुंच जाएंगे। और 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21। तो हमने देखा यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, 3 ऐड किया गया। जबकि ऊपर की सारी संख्याओं में ऐसा नहीं था, सब में क्या किया गया था, 4 4 ऐड किया गया था, 4 4 प्लस किया गया था। और जबकि यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ पे 3 ऐड किया गया, तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या है, विषम है। जो 3, ये 3 क्या है, एक जैसे हैं और ये इससे असंगत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक चित्र बनाया गया है और यहाँ पे ए और बी दर्पण रखा गया है। और हमें पता है अगर हम दर्पण को देखें, अगर दर्पण हमारा कुछ इस प्रकार से रखा गया है तो क्या होता है, ऐसी कंडीशन में लेफ्ट और राइट हमारा चेंज हो जाता है। और अगर दर्पण कुछ इस प्रकार से रखा गया होता या यहाँ पे दर्पण रखा गया होता तो क्या होता है, ऊपर और नीचे की स्थिति चेंज हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या होगी, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, ये जो है अगर हम इसे देखें, ध्यान से देखें और इसे ऐसे पलट दें तो ये वाली स्थिति कहाँ चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से चला जाएगा ये एरो, और ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ही तो होगा, क्योंकि पलटने पे क्या होगा, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। ये इस साइड दिख रहा है तो ये चेंज होके उस साइड चला जाएगा, ये इस साइड दिख रहा है तो चेंज होके इस साइड आ जाएगा, और ये इस साइड दिख रहा है तो चेंज होके कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ऐसे
ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से और ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और डॉट की सिचुएशन वहीं पे रहेगी, डॉट कहाँ पे रहेगा, वहीं पे रहने वाला है क्योंकि डॉट की कोई आकृति नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। हमने देखा कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो पहला आंसर तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर दूसरे की ओर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिलहाल तीसरे की ओर देख लेते हैं। तो हमने देखा तीसरा भी हमें सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, डॉट को नीचे कर दिया, जबकि डॉट की स्थिति वहीं पे रहने वाली है। ऊपर और नीचे कब चेंज होगा, कुछ इस प्रकार से दर्पण रखा गया होता। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी डॉट की स्थिति चेंज कर दी है और यहाँ पे नीचे की ओर एरो को लेके आया है। इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की 20वें क्वेश्चन की ओर और अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें बताया गया है, यहाँ पे अगर हम देखें तो दिया गया है वह सही विकल्प चुनें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अर्थात ये डिक्शनरी में जिस प्रकार से शब्द हमें दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें इसे अरेंज करना है। तो हमें पता है डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग शब्दों को अरेंज किया जाता है। पहले ए आता है, फिर वी आता है, फिर सी, फिर डी, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हमें उसी के अकॉर्डिंग इसे भी अरेंज करना है। तो देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें एफ और ए, एफ और ए, एफ और ए और इसके बाद सी, यहाँ तक सारे वर्ड सभी में कॉमन है। यहाँ तक देखें तो सभी में कॉमन है। तो यहाँ तक हम डिफाइन नहीं कर सकते थे कि कौन सा पहले डिक्शनरी में रखा जाएगा और कौन सा बाद में जाएगा। फिर हमने देखा इसके बाद क्या हुआ, बदल गए हैं। तो हमने देखा यहाँ पे ई आएगा, अर्थात ये 5वां होता है, आई नमा होता है और फिर से आई नमा होता है और टी 20वां होता है और यू 21वां होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो हमें पता है सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो ये एक नंबर में चला जाएगा। तो या तो हमारा आंसर ए हो सकता है या डी हो सकता है। फिर हमें पता है इसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा। तो हम देखें 9 हमें 2 में मिल गया और इसके बाद क्या है, एल अर्थात 12। तो हम यहाँ तक कट कर पाएंगे, इन दोनों को कट कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं इसमें आई है और इसमें ई, तो ई पहले आएगा या आई, तो हमें पता चला आई पहले आएगा और सॉरी पहले ई आएगा। तो ई कहाँ पे दिख रहा है, तीसरे में। तो हम कह पा रहे होंगे ई हमें कहाँ पे दिखा, तीसरे में। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो, सॉरी यहाँ पे दोनों में क्या है, एक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरे में दिखा। तो ए आंसर हमारा हो जाएगा। फिलहाल हम लोग चेक कर लेते हैं। हमें पता चला ये आ जाएगा पहले पे, इसके बाद एल और एल दोनों में कॉमन था, इसके बाद ई आया तो ये कहाँ पे आ जाएगा, दूसरे में, और ये चला जाएगा तीसरे में। और इसके बाद बात करें 20 आएगा तो ये चौथे पे और ये 5वें पे चला जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, पहला पहले पे जाएगा, इसके बाद तीसरा दूसरे पे जाएगा, फिर दूसरा तीसरे पे जाएगा और फिर चौथा चौथे पे और 5वां 5वें पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिएगा, आज हम लोगों ने इन 20 क्वेश्चनों को पूरा कर लिया है प्रीवियस ईयर के। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिएगा, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।